हाय फ्रेंड, स्वागत है आपका सत्येंद्र ITI के डिजिटल लर्निंग क्लास में। मैं दिनेश कुमार आज आप सबों के लिए लेकर आए हैं डीसी मोटर का एक नया टॉपिक फील्ड डाइवर्टर विधि, जिसमें आज हम लोग जानेंगे कि फील्ड डाइवर्टर विधि का प्रयोग क्यों किया जाता है। जैसा कि हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे आर्मेचर डाइवर्टर विधि। पिछले क्लास में क्या पढ़े थे? आर्मेचर डाइवर्टर विधि। तो उस विधि में हम लोग सीखे थे कि मोटर की जो है ना गति, कौन से सीरीज मोटर की, ध्यान दीजिएगा, सीरीज मोटर की गति को नियंत्रित करने के लिए यानी कम करने के लिए सामान्य गति से कम, मतलब क्या करने के लिए हम लोग किए थे, पिछले क्लास में पढ़े थे सामान्य गति से कम गति करने के लिए हम लोग क्या पढ़े थे? आर्मेचर डाइवर्टर विधि। लेकिन आज जो टॉपिक है हमारा फील्ड डाइवर्टर विधि, यह है किसी सीरीज मोटर की सामान्य गति से अधिक गति बढ़ाने के लिए हम लोग एक विधि का उपयोग करते हैं जिसे कहते हैं फील्ड डाइवर्टर विधि। फील्ड डाइवर्टर विधि। तो इस विधि को समझने से पूर्व हम लोगों को एक डायग्राम को समझना होगा और उसी डायग्राम के माध्यम से हम पूरा डेफिनेशन आदि सब चीज सीख जाएंगे। एक हमारे पास इस प्रकार से समझ लीजिए कि आर्मेचर है। ये क्या है? एक आर्मेचर है। आर्मेचर के सीरीज में एक सीरीज फील्ड है। आर्मेचर के सीरीज में एक क्या है? सीरीज फील्ड लगी हुई है। और अगर इस प्रकार से कोई कनेक्शन आप भी देखते हैं तो आप कहते हैं कि यह जो है कौन सा मोटर है? सीरीज मोटर। एक आर्मेचर और आर्मेचर के सीरीज में अगर सीरीज फील्ड लगे हो और डीसी सप्लाई दिया जाए तो हम लोग क्या कहते हैं? डीसी मोटर है। और वो कौन टाइप? सीरीज टाइप। तो इसी चित्र में हम लोग क्या करेंगे? एक डाइवर्टर कनेक्ट कर देंगे। क्या कनेक्ट करेंगे? एक डाइवर्टर कनेक्ट करेंगे। वो कहाँ? पिछले क्लास में हम लोगों ने आर्मेचर के समांतर में कनेक्शन किया था। और अभी हम लोग क्या देख रहे हैं कि हम तो केवल अभी मोटर का डायग्राम बनाए हैं। तो अब क्या करेंगे? हम फील्ड के, क्योंकि टॉपिक क्या है? फील्ड डाइवर्टर विधि। तो अब क्या करेंगे? फील्ड के समांतर क्रम में, फील्ड के समांतर क्रम में एक प्रतिरोध की स्थापना कर देंगे। एक प्रतिरोध लगा देंगे। कौन सा प्रतिरोध? परिवर्ती प्रतिरोध। कौन सा प्रतिरोध लगा देंगे? परिवर्ती प्रतिरोध लगा देंगे, यानी डाइवर्टर लगा। अब देख पा रहे होंगे कि इस चित्र में आपको क्या दिख रहे हैं कि एक डाइवर्टर लगे हैं और वो भी फील्ड के समांतर क्रम में, और फील्ड के श्रेणी क्रम में क्या लगे हुए हैं? आर्मेचर लगे हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि यदि इसमें हम विद्युत धारा की सप्लाई देंगे और इसका मान, अगर इस डाइवर्टर का जो है ना रेजिस्टेंस अधिक होगा यानी आर अधिक, तो करंट क्या होगा? आई क्या होगा? कम हो जाएगा। आपको पता है कि रेजिस्टेंस अगर इसका अधिक कर देंगे तो करंट इसमें क्या प्रवाह होने लगेगा? कम होगा। ऑटोमेटिक है कि रेजिस्टेंस जिस भी चीजों की अधिक होगी वहां करंट का प्रवाह क्या होगा? कम हो जाएगा। तो यहां पर अगर इसका हम रेजिस्टेंस ज्यादा रखते हैं, अधिक, तो करंट क्या होगा? कम होगा। ठीक है। लेकिन हम लोगों को जानना क्या है कि इसके माध्यम से इसमें करंट हमको कम करना, तो समांतर कनेक्शन है भी, तो हम क्या करेंगे? इस परिवर्ती प्रतिरोध का रेजिस्टेंस को कम कर देंगे। इसका जो है ना, इसके रेजिस्टेंस को क्या करेंगे? रेजिस्टेंस को कम कर देंगे, कम।
और जैसे ही इसके परिवर्ती प्रतिरोध का मान कम होगा, रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, तैसे ही इसमें करंट क्या हो जाएगा, करंट जस्ट उल्टा यानी अधिक हो जाएगा। और जब इसका करंट अधिक होगा उस समय फील्ड का करंट क्या होगा, ऑटोमेटिक है क्या, इसका करंट क्या हो जाएगा, इसमें करंट का प्रवाह कम हो जाएगा। फील्ड में सीरीज फील्ड का करंट क्या हो जाएगा, ये कम दिखने लगे, यानी इसमें कम प्रवाह होने लगेगा। किसमें, सीरीज फील्ड में। मतलब अगर जिस समय रेजिस्टेंस में अधिक करंट प्रवाह होगा उस समय फील्ड में कम करंट प्रवाह होगा, और जिस समय करंट अधिक प्रवाह फील्ड में होगा उस समय रेजिस्टेंस में कम होगा। तो हम क्या कर रहे हैं, इस डायवर्टर विधि के द्वारा इसी का रेजिस्टेंस कम कर रखे, यानी रेजिस्टेंस का रेजिस्टेंस जैसे ही हम कम करते हैं इसमें अधिक करंट प्रवाह होने लगता है, और करंट इधर से जब अधिक प्रवाह होने लगेगा तो इसमें क्या होने लगता है, कम प्रवाह होने लगता है। इस फील्ड में, सीरीज फील्ड में कम करंट प्रवाह होने लगते हैं। और जैसे ही सीरीज फील्ड में करंट की प्रवाह कम होता है तैसे ही आर्मेचर की गति अधिक हो जाती है, यानी वह सामान्य गति से अधिक गति पर गतिमान होने लगता है। ऐसा कब होता है कि सामान्य गति से अधिक गति पर गतिमान होने लगता है, ऐसा उस समय होता है जब फील्ड का करंट कम होता है, यानी फील्ड में करंट कम प्रवाह होता है। और फील्ड में करंट को कम प्रवाह करने के लिए हमें क्या करना होता है, एक रेजिस्टेंस यहाँ पर लगाना होता है, वो भी कौन सा, तो परिवर्तित प्रतिरोध लगाना होता है, यानी डायवर्टर लगाना होता है। और डायवर्टर के माध्यम से इसके रेजिस्टेंस को हम कम करते हैं, इसमें अधिक करंट बहने लगता है, जिसके कारण से सीरीज फील्ड में कम करंट प्रवाह होता है। और जैसे ही इसमें कम करंट प्रवाह होता है फलस्वरूप क्या होते हैं, आर्मेचर की गति बढ़ जाती है। तो इसका प्रयोग आखिर हम लोग कहाँ करते हैं, जहां पर कि हम लोगों को अधिक सामान्य गति से ज्यादा गति की आवश्यकता होती है, सामान्य गति से ज्यादा गति की आवश्यकता होती है। ऐसा कहाँ, जैसे रेलगाड़ी, इसका प्रयोग, इसका प्रयोग कहाँ होता है, रेलगाड़ी और बैटरी कार। अगर बैटरी वाला कार को देखें तो वहां पर भी सीरीज मोटर लगे होते हैं और फील्ड डायवर्टर विधि का ही इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि बैटरी कार में जब सामान्य गति से अधिक स्पीड चाहिए तो दूसरा किसी विधि को हम लोग अप्लाई नहीं करते हैं, इसी का प्रयोग करते हैं। तो आपको समझ में आया कि बैटरी कार में जो होता है सीरीज मोटर होता है, और कौन से विधि का प्रयोग होता है, तो फील्ड डायवर्टर विधि का। रेलगाड़ी में कौन से मोटर लगे होते हैं, तो सीरीज मोटर लगे होते हैं, और कौन से विधि का उपयोग किया जाता है, तो फील्ड डायवर्टर विधि का प्रयोग किया जाता है। अगर इसमें हम कुछ टिप्पणी देखें कि टिप्पणी किस प्रकार अगर टिप्पणी करें तो टिप्पणी आप इस पर, इस चीज को देखकर आप कुछ टिप्पणी कर सकते हैं इस पर, वो भी सकारात्मक। आप इस, जब हम इस डायग्राम को देखते हैं तो हम देखते हैं कि इस डायग्राम पर एक परिवर्तित प्रतिरोध लगे हैं, लेकिन कोई नियत मान के प्रतिरोध नहीं लगे। लेकिन अगर इस पर क्या नियत मान का एक प्रतिरोध लगा दें तो क्या होगा, इस चीज को भली भांति आप समझ लीजिए कि क्या होगा अगर इस पर हम नियत मान का प्रतिरोध लगाएं, वो हमारे फायदे के लिए है या लॉस के लिए है। अगर ऐसा हम एक नियत मान का प्रतिरोध संयोजित करते हैं तो इससे क्या हमारा बचाव होगा और क्या नुकसान होगा। अगर हम इस पर नियत मान का प्रतिरोध नहीं लगाते हैं तो क्या होता है ना, फील्ड शॉर्ट होने की संभावनाएं होती है। कई बार हम लोग परिवर्ती प्रतिरोध का मान इतना कम कर देते हैं कि ये इसमें जो है ना फील्ड जो है ना वो शॉर्ट करने की संभावना बन जाती है।
तो इसलिए क्या करते हैं हम इसमें एक क्या करते हैं फिक्स प्रतिरोध लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? फिक्स प्रतिरोध लगा देते हैं। यानी एक प्रतिरोध हम और लगा देते हैं जिसका मान नियत रहता है, उससे ये कम अब आप इसका रेजिस्टेंस को कर ही नहीं सकते। तो नियत रेजिस्टेंस लगाने से क्या होता है कि इसकी जो है ना फील्ड को शॉर्ट होने से बचाया जा सकता है। क्या किया जा सकता है? इस कनेक्शन में सीरीज फील्ड को शॉर्ट होने से बचाया जा सकता है। किससे आप समझे बचाया जा सकता है? यदि अगर हम एक नियत मान का प्रतिरोध लगा देते हैं, जब हम इस कनेक्शन में एक नियत मान का रेजिस्टेंस लगा देंगे तो क्या होगा? फील्ड को जो है वो शॉर्ट होने से बचाया जा सकता है। तो आज जो हमने टॉपिक पढ़ा फील्ड डाइवर्टर विधि, इसमें सारी डिटेल को हम लोग जाने कि कैसे इसका कनेक्शन होता है और कहाँ इसका प्रयोग होता है और क्या करने से हम इसे बचा भी सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक को लेकर, तब तक के लिए धन्यवाद।